विशेषण एवं इसके भेद। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, अच्छा, ईमानदार, कुछ, दूर आदि। उदाहरण से समझते हैं। आम बहुत मीठा है। यहाँ पर आम की विशेषता क्या है? कि वह बहुत मीठा है। पिंकी 2 लीटर दूध लाई। यहाँ पर दूध की विशेषता क्या है? कि वह मात्रा में 2 लीटर है। सुंदर मोर नाच रहा है। यहाँ पर मोर की विशेषता है कि वह सुंदर है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यहाँ पे इस विशेषण के 2 नाम दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर हम गुण को ध्यान में रखेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, स्वाद, काल आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, गोल, नया, देशी आदि। उदाहरण से समझते हैं हम इनको कि वह बालक चतुर है। अब यहाँ पर बालक की विशेषता क्या है? कि वह चतुर है, ये उसका गुण है। आम बहुत मीठा है। अब यहाँ पर आम की विशेषता क्या है? कि वह बहुत मीठा है, यही उसका गुण है। काली गाय दूध देती है। अब गाय कैसी है? काली है, तो यह काली क्या है? उसकी विशेषता है कि गाय सफेद नहीं काली है। संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर हम संख्या को ध्यान में रखेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं यानी कि ज्ञान कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक यानी कि जिसमें हमें संख्या का ज्ञान होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं जैसे 3, इकहरा, दर्जन, हर वर्ष। 3 का मतलब 3, इकहरा यानी कि 1, दर्जन 12 है, हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष। दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें हमें संख्या का बोध या ज्ञान नहीं होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। ऊपर क्या था? बोध कराते हैं, यहाँ है नहीं कराते हैं। जैसे कुछ, अधिक, लगभग, बहुत। यहाँ पे हमें संख्या के बारे में पता नहीं चलता। आइए कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। यहाँ 5 सेब रखे हैं। यहाँ पर 5 जो है वो एक निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आज मैंने अधिक केले खा लिए। अब अधिक क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तुम चारों बैठ जाओ। अब यहाँ पे चारों यानी कि 4 संख्या में 4 बताया है, तो ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर परिमाण को ध्यान में रखेंगे जिसका अर्थ है मापतोल। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे 5 किलो, 2 लीटर, 2 कप, 10 मीटर। यहाँ पर क्या है, ये निश्चित परिमाण है, यानी कि जो मापतोल है हमारा वो निश्चित है, उसकी संख्या का हमें ज्ञान है। जैसे पीछे वाले में क्या था, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या थी, यहाँ पर निश्चित परिमाण यानी कि नापतोल है। दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, जैसे कुछ चावल, थोड़ी चटनी, कई किलो दही आदि। पीछे वाले में संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या थी। ये जो भेद है इनके यानी कि प्रकार है संख्या और परिमाण के, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि संख्या में निश्चित संख्या होती है यानी कि काउंटिंग, जिनको हम गिन सकते हैं, और परिमाण में निश्चित परिमाण यानी कि मापतोल होता है। इसके साथ किलो, लीटर, मीटर, या जैसे 2 कप, हम इसको गिन नहीं सकते। अगर 2 कप चीनी है तो हम चीनी को गिन नहीं सकते, वो तोल ही सकते हैं। और यह है अनिश्चित, यानी कि यहाँ पे संख्या जो है हमें पता नहीं होती। पीछे वाले में संख्या वो होती है जो काउंटिंग में आती है, यानी कि गिनती में 1 2 3 4। यहाँ पे संख्या कौन सी होती है, तौल वाली, यानी कि कुछ जैसे चावल अगर हमें मुट्ठी भर के दे दिए जाए तो हम उनको गिन नहीं सकते। वैसे एक एक करें तो बहुत टाइम में तो गिन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम चावल जो है वो किलो में ही खरीदते हैं, गिन कर नहीं। इसी तरह थोड़ी चटनी, कई किलो दही, अब यहाँ पे संख्या नहीं दी, कई किलो, अब कई शब्द दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे ऐसी जगह ध्यान रखना है। अब उदाहरण से समझते हैं हम इसको कि शीला कल 2 लीटर तेल लाई थी। अब यहाँ पर तेल कितना था, 2 लीटर, तो तेल की विशेषता क्या थी कि वह माप में 2 लीटर था। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। अब यहाँ पर कुछ दूध यानी कि हमें यहाँ पर निश्चित परिमाण का पता नहीं है, कुछ है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें कुछ चावल है, यहाँ पर भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि हमें संख्या का यानी कि परिमाण जो हम तोल सके, माप सके, ऐसी संख्या का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ नाम से स्पष्ट है, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम शब्द, जैसे यह, वह, उस, अपनी, उसकी, कौन आदि। उदाहरण से हम इसको समझते हैं, वह मेरी बेटी है। अब यहाँ पे विशेषता किसकी है, वह की, तो वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। यह किताब उठा दो, तो यह क्या है, यह भी एक सर्वनाम शब्द है और उसी की विशेषता बताई गई है। मैंने उसकी किताब वापस कर दी थी, तो उसकी, ये भी क्या है, एक सर्वनाम शब्द है और यहाँ पे इसी की विशेषता बताई गई है।